बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। नाजरीन, वक्त जो है और जो घड़ी है वो हमें धोखा दे रही है। हमें यूं लगता है कि जो दिन है वो 24 घंटे का है। बेशक जब आप सुइयों को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, आपको यही लगता है कि ये 24 घंटे का हमारा बहुत बड़ा दिन है। मगर क्या आपने कभी हकीकत में इस पे गौर किया कि वाकई आप 24 घंटे जो है वो गुजारते हैं? नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। हम इस धोखे में रहते हैं कि शायद हम 24 घंटे गुजार रहे हैं। असल वक्त जो है वो वही वक्त है जिसको हमने अच्छा इस्तेमाल कर लिया, जिसको हमने अच्छा सा यूज कर लिया, कुछ फायदा ले लिया। उस वक्त में हमारे जो काम है, मिसाल के तौर पे हमने उसमें अपने दुनियावी काम किए, हमने उसमें अपने अल्लाह के काम किए, हमने उसमें ऐसे काम कर लिए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाले हैं। तो आपको पता है कि वो तो बहुत थोड़ा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि घड़ी भी धोखा दे रही है और वक्त भी धोखा दे रहा है। नाज़रीन, फायदे में तो वही इंसान रहता है जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है। वक्त के साथ बदलते जाएं, वक्त के साथ चलते जाएं, क्योंकि वक्त जो है वो किसी का साथ नहीं देता। और जब वक्त बदलता है ना, तो यकीन करें, आपने सुना भी होगा, आपको पता भी है और ये हकीकत भी है कि वक्त बदलने पे बादशाह भी फकीर हो जाता है। इसलिए वक्त का बहुत ख्याल रखें। वक्त के ज़िया के बारे में एक बुजुर्ग का कौल है कि मौत जो होती है वो तो हमें दुनिया और अहले दुनिया से ही जुदा करती है, मगर जो वक्त का ज़िया है वो मौत से शदीद तर है। क्योंकि वक्त का ज़िया जो है वो हमें अल्लाह और आखिरत के घर से जुदा कर देता है। वक्त को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जितना ज़्यादा वक्त हमें घड़ी पे नज़र आता है, हम ये सोचते हैं कि भाई 24 घंटे हमारे पास हैं, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। यकीन करें, ये जो थोड़ा सा टाइम हम सुबह उठते हैं, काम पे आते हैं, कुछ मतलब इतना मसरूफ हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे यूं भी महसूस होता है कि जैसे, अच्छा ये बातें नहीं है सिर्फ, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि यूं भी महसूस होता है कि जैसे आप आए हैं काम पे और सुबह आए और शाम हो गई है, और इसमें आपको ये भी नहीं ख्याल रहता कि क्या आपने अपनी नमाज अदा की, नहीं की, क्या अच्छे काम किए, क्या पॉजिटिव काम किए, अपनी आखिरत के लिए क्या किया। कुछ भी तो बंदा नहीं कर पाता। सुबह होती है, शाम होती है, वो जैसे शायर ने कहा, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बहुत तेजी से वक्त गुजर जाता है और जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते वो फिर हमेशा पछताते ही रहते हैं। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि वक्त ज़ाया करने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जो इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशल एक वक्त था और अभी वही वक्त चल रहा है कि लोग जो है वो गपशप लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और आपने देखा होगा गली चौराहों में या घरों में एक अखबार के ऊपर जो है वो इतना टाइम सर्व किया जाता है, उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा जाता है। कितने घंटे होते हैं उसको पढ़ने में लग जाते हैं। अब मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि भाई अखबार जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन समहाउ आप ये देखें कि क्या ये एक वक्त का ज़िया भी है या नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से तो ये एक वक्त का ज़िया है भी, इस लिहाज से कि आप उसमें से चलें, अगर आपने कोई सुर्खियां देख ली या मोटी मोटी आपने इंफॉर्मेशन ले ली अपने आप को अपडेट रखने के लिए, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी तफसीलात में जा रहे हैं तो आप खुद सोचें कि उससे आपको मिलेगा क्या। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए या अगर आपका प्रोफेशन है तो वो एक और बात है। मैं एक जनरली एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने उसको यूज भी नहीं करना, तो वो उसने सारी अखबार शुरू से आखिर तक पढ़ ली, उसको क्या फायदा हुआ? उसने मेरे ख्याल में अपना वक्त ज़ाया किया। देखिए, मेरी बात को जरा इस तरह समझिएगा कि मैं उस ज़िम्रे में बात कर रहा हूँ जहां पे आप उस नॉलेज को यूज ही नहीं कर रहे। भाई, अखबार में नॉलेज आया, आपने वो नॉलेज हासिल कर लिया, अब आप उसका क्या करेंगे? ठीक है ना।
अगर कोई जर्नलिस्ट है या कोई और है जिसका वो प्रोफेशन है, प्रैक्टिकल लाइफ है, वो उससे अर्न कर रहा है या उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो इस बारे में एक हदीस भी है, जिस हदीस का मफहूम कुछ इस तरह से बनता है कि या अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जिसका कोई फ़ायदा ना हो। लिहाजा ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, तो इसके सिवा और आपको क्या मिलेगा कि वो आपके लिए दर्द सर का बायस बनेगी और आपको हो सकता है कि सीधे राह से वो किसी और रास्ते पे डाल दे। तो ऐसे नॉलेज से, ऐसी जगह से जहां पे आप समझते हो कि यार ये मेरा, यहाँ पे मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, तो उससे भी बचना चाहिए। अब देखें ना कि वक्त ज़ाया करने से मुतल्लिक जो मैंने बात की है, इसके कई मफहूम निकल आते हैं। कई लोग मेरे से मुत्तफिक नहीं भी होंगे और वो ये सोचेंगे कि यार ये अखबार पढ़ने से कैसे कह सकते हैं वक्त ज़ाया होता है। मेरा इसका जो समझाने का मकसद है वो सिर्फ यही है कि अगर आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, तो फिर उसके ऊपर आप वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। इसको आप दूसरे मायनों में यूँ समझ सकते हैं कि जैसे देखें, अगर एक कोई सब्जी वाला है और वो आवाज़ निकाल रहा है, ऊंची ऊंची करके वो सब्जी बेचने की कोशिश कर रहा है और वो बड़ी बड़ी आवाज़ें लगाता है, तो वो अब आवाज़ें लगाएगा तो चलें उसको, उसकी आवाज़ कहीं तक पहुंचेगी और उसको कोई क्लाइंट मिल जाएगा, कोई कस्टमर मिल जाएगा, और वही आवाज़ें आप भी लगाना शुरू कर दें। ठीक है ना, आवाज़ें तो वो भी लगा रहा है और आप भी लगा रहे हैं, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको क्या मिलने लगा है? लिहाजा कोशिश करें कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। अब इन वीडियोस के ज़रिए अगर मैं देखें, अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है इसमें? मुझे इसमें दिल की तस्कीन मिल रही है और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि देखें ना, एक अच्छी बात जो है वो आगे तक पहुंचाना जो है वो भी तो सदका जारिया है ना। तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि मैं अगर आपसे अच्छी बातें कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो के ज़रिए हो सकता है किसी को मेरी बात समझ आ जाए और वो राह रास्त पे आ जाए, तो आप सोचें कि मुझे क्या मिलेगा। तो ये आपको खुद फैसला करना है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो वक्त का ज़िया है या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। बस इतनी सी बात है। अच्छा नाज़रीन, इस दुनिया में कई ऐसे काम भी हैं जो लोग सिर्फ करते जा रहे हैं, यानी मेरा मतलब है कि ऐसे काम भी होते हैं जिनका आप कह सकते हैं कि चलें मौजूदा दुनिया में नहीं फ़ायदा तो आखिरत में फ़ायदा उसका हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ उलमा इकराम हैं, स्कॉलर्स हैं, वो अब खैर वो उनको तो कई ऐसे उलमा इकराम भी हैं जिन्हें उसका दुनिया में भी फ़ायदा हो रहा है, यानी अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। वो जाते हैं, स्पीचेस वगैरह करते हैं मुख्तलिफ, और उनका रिज़्क भी चल रहा है। लेकिन मेन जो है मेरे ख्याल में उन्होंने जो स्टार्ट किया होता है काम, वो तो एक इसी मकसद से किया होता है कि चलें लोगों तक दीन की बात पहुंचाई जाए, अच्छी बात की जाए। तो उनको अगर दुनिया में नहीं फ़ायदा होता तो कम से कम उन्हें आखिरत में फ़ायदा होता है। और इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो ऐसे काम, दुनियावी काम भी कर रहे हैं, तो जिन्हें उन्हें कम से कम अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो अपना रहन सहन ईजी करते हैं, दूसरों की मुश्किलों में मदद करते हैं, पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, चैरिटीज़ देते हैं, यानी अर्न करते हैं, तो उनको दुनियावी कामों का फ़ायदा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे काम लोग करने में मगन हो जाते हैं, ना दीन में ना दुनिया में, कहीं पे भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल है वो मेरे ज़हन में जो इस वक्त आ रही है, वो आप ये सोच लें कि हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं भी दे रहा हूँ, तो इसमें आप देखें एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छी बात है। कुछ लोगों को जो राह रास्त से भटक चुके थे, वो जब सुनेंगे हो सकता है मेरी बात में कुछ असर हो और वो सीधे रास्ते पे आ जाए। अब यही वीडियो, यही बात अगर मैं ऐसे ही कोई जनाब फिल्म है उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ, वाह जी वाह वो ये कर रहा है, वो देखें इधर चला गया है, एक इंग्लिश वीडियो है उसकी जनाब ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और उससे क्या हो रहा है, मुझे ये लगता है कि वो वक्त का ज़िया है। ठीक है ना। खैर इसमें फिर लंबी बहस हो जाती है कि भाई हो सकता है कोई कहे कि मुझे बाद में फ़ायदा होगा, लेकिन वो मौजूदा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, हो सकता है उसको कुछ फ़ायदा हो जाए।
इसको ना आपने खुद समझना है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात भी है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि वक्त जो है, घड़ी जो है आपको धोखा दे रही है। हमें लगता है 24 आवर्स का डे है, तो फिर आपने खुद हिसाब लगा लिया होगा कि 24 आवर्स में से कितनी देर आपने सोते गुजार दी, कितनी देर आपने क्या काम करते गुजार। तो कुछ फ्यू आवर्स ही बनते हैं आपके पास काम करने के, और फिर उसमें भी वो जो टाइम गुजारते हैं उसमें से भी टाइम का अच्छा इस्तेमाल वो है जो आपने कुछ फायदा ले लिया। अगर फायदा नहीं लिया तो उसका वो वक्त भी जाया है। तो आप देख लें कि किस तरह हमें वक्त धोखा दे रहा है। अच्छा, ये ना एक तजर्बे की बात भी है, एक्सपेरिमेंट की बात भी है। खैर मैंने तो ये फील किया है, अब आप खुद करके देख लें। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता हूं कि मिसाल के तौर पे आप कोई फजूल अगर कोई काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, जिसको कोई फायदा नहीं है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपका जो दिल है ना वो अच्छी चीजों पे नहीं जाएगा। अच्छी चीजों से मुराद है, मेरा मतलब है कि एक दिली तस्कीन होती है ना, जो इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उसको लग रहा होता है कि यार मेरे दिल को सुकून है। तो वो आप फजूल काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। फजूल काम मिसाल के तौर पे सुबह से शाम तक आप क्रिकेट खेल के आ गए हैं, शाम को आए हैं, तो आप देखेंगे आपके दिल को सुकून नहीं आया। लेकिन वही अगर आपने कोई यूजफुल काम किया, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे जैसे आप चले गए और आपने जाके मिशन बनाया कि जनाब हम जाके आज जितने भी हमें सड़क पे भूखे लोग नजर आएंगे हमने उनको खाना खिलाना है। अब 5-10 बंदों को खाना खिला के आ गए, शाम को आएंगे, आप देखेंगे वही वक्त जब आपने अच्छी जगह पे लगाया तो आपके दिल को सुकून भी आएगा और आपको इत्मीनान फील होगा। आखिर में नाजरीन मैं एक बात करूंगा, वीडियो भी लंबी हो रही है, कि जिंदगी में कोशिश करें कि अपना ना एक डॉट जो होता है, डॉट यानी ये समझ लें कि ये एक डॉट है और आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से लेके आपने इस डॉट पे जाना है, और ये डॉट जो है ना ये आप समझ लें कि एंड ऑफ योर लाइफ है। तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि भाई यहाँ से लेके इस डॉट तक आपने जाना है और वक्त बहुत थोड़ा है। देखें ना कितना टाइम तो हमने बचपन में गुजार दिया, 15 साल तक तो पता ही नहीं था। फिर हमने उसके बाद तालीम मुकम्मल की, 25 साल 26 साल तक हमें जाके समझ आई कि भाई हमने क्या करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया हो, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जब आपका ये पॉइंट का आपको पता होगा ना डेट इज आवर एंड ऑफ आवर लाइफ, तो फिर आप जो है आप उस वक्त का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि उसमें अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई हमने इसमें कमाना है, घर बनाने हैं और बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि अगर आप अपने वक्त के साथ साथ अपनी आखिरत के बारे में भी नहीं प्लान करेंगे तो हो सकता है कि वो जो डॉट है वो डॉट का फिक्स भी नहीं है ना। ये डॉट जो है यानी मतलब एंड ऑफ लाइफ जो है ये यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो फिर आप सबसे आसान हल ये है कि अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं और जो वक्त है उसको उसमें सारे काम कर जाएं। कमाएं भी सही, आप उसमें अपना कोशिश करें कि जो नेक काम हो सकते हैं आपसे वो भी करें। चैरिटी हो सकती है, किसी की मदद हो सकती है, अगर आपके पास पैसा है पैसे के ज़रिए तो ठीक है, खुद खुशहाल होंगे तो दूसरों के लिए बेहतर कर सकेंगे, वो भी अचीव करें। तो घड़ी के धोखे में मत आएं, जैसे मैंने शुरू में कहा, वक्त के धोखे में मत आएं। 24 घंटे का जो दिन है उसमें से ये देखें कि आपके पास कितने आवर्स आए जिसमें अपने आप को आपने अच्छा किया, बेहतर किया, अच्छा वक्त गुजारा। दुआओं में याद रखिएगा। किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।